जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कृतिका एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है कि मैं और वीडियोस बना पाऊँ। और इस वीडियो को लाइक करिए। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है रेस्ट ऑफ 2025। हम स्टार्ट जब होता है कोई भी न्यू ईयर तो हम बहुत जल्दी उसके बारे में बात करने लग जाते हैं, बट उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है एंड के बारे में बात करने का, क्योंकि हमें पता चल रहा होता है कि हमारे कितने सारे गोल्स हैं जो भी कंप्लीट नहीं हुए हैं या कितने हो गए हैं, कितना हमें हार्ड वर्क करना है और कितना हमें हार्ड वर्क नहीं करना है। ये ईयर हमारा मार्च का है, सबको पता ही है, ये सब सुनते ही आ रहे हैं। लेकिन ये ईयर हमें जितना सब कुछ बैड देके गया उतना ही अच्छा है इस ईयर के पीछे अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि ये मार्च का रूल करता है। हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लाता है, हमारे अंदर एक पावर लाता है, जो अगर हमें उसको सही जगह यूटिलाइज नहीं किया तो हमारी चीज़ें ख़राब होती हैं, अगर हमने उसको सही जगह यूटिलाइज किया तो हमारी चीज़ें ख़राब होने से बच जाती हैं। इन केस सबके अंदर एक एनर्जी होती है, तो इन केस अगर आप लोग जिम वगैरह जाते हैं, डेली वर्कआउट करते हैं, तो ईयर मोस्टली आपके लिए अच्छा ही रहा होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मोस्टली ये ईयर आपके लिए बेकार हुआ होगा। खैर, जो हो गया अब हम उसे जाने देते हैं, और जो होने वाला है मेन हम उस पर फोकस करते हैं कि हमें अब क्या करना है, क्या आपके लिए रीडिंग बोल रही है और कैसे हमें उसको यूटिलाइज करना है अपनी चीज़ों को, क्या आपकी करंट एनर्जीज है और कैसे आपको सारी चीज़ों पे वर्क करना है, चाहे वो लव हो, आपका करियर हो, फाइनेंसेस हो या फिर आपकी हेल्थ हो। इस वीडियो में बेसिकली क्या होने वाला है, मैं आपको 3 पाइल्स दूंगी, उसमें से आपको आराम से अपने आप को काम करके एक पाइल सेलेक्ट करना है जिसकी साइड भी आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उसी में ही आपकी रीडिंग देखनी है। उसके अंदर मैं आप लोगों की करंट एनर्जीज देखूंगी, अभी फिलहाल आपकी क्या करंट एनर्जीज है, फिर मैं देखूंगी 2025 आपके लिए क्या लेके आ रहा है, फिर मैं उसके बाद देखूंगी आपको उस पर कैसे वर्क करना है, मतलब क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए, कैसे वर्क करना है। और ये साल हनुमान जी का है तो एक हनुमान जी का गाइडेंस तो बनता ही है, तो एक हनुमान जी का गाइडेंस आप लोगों के लिए। आप लोगों को मुझसे पर्सनली पेड रीडिंग्स लेनी है तो स्क्रीन पे आपके एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, टैरो का कोड सीख सकते हैं, स्विच कोड का सीख सकते हैं, मैनिफेस्टेशन का सीख सकते हैं कोर्स आप, और आप अपने लिए रीडिंग्स ले सकते हैं, कैंडल हीलिंग बुक करा सकते हैं, क्रिस्टल्स ले सकते हैं। आप लोगों के सामने 3 पाइल्स होंगी, आपको आराम से काम होके अपने माइंड को एकदम से शांत करके उनमें से कोई एक पाइल सिलेक्ट करनी है और उसी में ही आप लोगों की रीडिंग होगी। जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है उनकी करंट एनर्जीज क्या है मैं देख लेती हूँ कि अभी वो लोग किस करंट एनर्जीज में हैं। तो आपके लिए कार्ड आए हैं, एस ऑफ शॉर्ट्स के कार्ड है, 7 ऑफ कप्स के कार्ड है। एस ऑफ शॉर्ट्स बताते हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में किसी ना किसी फील्ड में न्यू बिगनिंग हुई है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हुई तो मेंटली कुछ आपने सोचा है, हाँ मुझे इस पे अभी वर्कआउट करना है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखा रही है। सेकंड दिखा रही है 7 ऑफ कप्स, इमोशंस में आप लोग सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो सकते हो यहाँ पे, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, मैं बहुत सारे ऑप्शंस दूंगी जो आपको रेजोनेट करें, ठीक है, नहीं करें आप तो सेकंड पाइल पे भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग स्टिल कंफ्यूज हैं कि व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड फॉर यू, बहुत सारे कंफ्यूजन, और इमोशंस वाइज सेटिस्फाई अभी आप लोग मुझे यहाँ पे फील करते हुए नहीं दिखा रहे हैं। तो बेसिकली कि दिसंबर 2025 तक, मीन्स 31 दिसंबर 2025 तक आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपके लिए 2 कार्ड आए हैं, पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं कि सबसे पहली बात तो जो आप इमोशंस वाइज ठीक नहीं फील कर रहे थे, कोई होगा, कोई अपना, कैसे भी हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या आपका कोई क्लोज वन भी हो सकता है, जो आपके लिए ऑफर लेके दिखता हुआ नज़र आता है। बट ये एज में आपसे छोटे होंगे, आपका कोई भी जेंडर होगा बट वो एज में आपसे छोटे होंगे, और वो आपके लिए कोई ऑफर लेते हुए नज़र आ रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील करने वाले हैं। सेकंड है, ये टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड बेसिकली बताता है कि यहाँ पे ना सारी चीज़ें आप बैलेंस में देखोगे अपने लिए, कि मतलब बहुत हद तक, मैं एक परसेंटेज की बात करूँ तो 70 to 80% आप लोग देखोगे कि बहुत हद तक सारी चीज़ें आपके फेवर में। बट स्टिल ये कार्ड साथ में गाइडेंस लेके आया है, वो ये गाइडेंस है कि आप लोग ना थोड़ा सा अपनी चीज़ों में बैलेंस करिए। आपको ये पता होना चाहिए
कि जब आप खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पे कंसंट्रेट करिए, जब आप पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़ने पे कंसंट्रेट करिए, जब घूम रहे हैं घूमने पे कंसंट्रेट करिए, सब कुछ हौच पौच मत करिए कि ये भी। अपना एक शेड्यूल बनाइए, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और उसी टाइम टेबल को आप फॉलो करिए, तभी आपके लिए चीज़ें बैलेंस में रहेंगी। अब मैं एक एक करके सभी पार्ट्स पे आप लोगों के लिए देख लेती हूँ। सबसे पहले मैं देखती हूँ आपकी लव लाइफ टिल 2025 तक कैसे चलने वाली है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड इज दिस एंड सेकंड कार्ड इज दिस। नो नीड टू वरी, दोनों कार्ड ऐसे आए हैं, थ्री ऑफ शॉर्ट्स। जो मन में चीज़ें चल रही होंगी लव लाइफ में, देखोगे कि वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होती हुई आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन ये बहुत लिमिटेड टाइम का पीरियड होगा। आप लोगों को पता है कि झट से कब निकल जाएगा और झट से आप इसको कब कब ओवरकम कर लोगे, आप लोगों को भी नहीं पता लगेगा। सबकी लाइफ में अप एंड डाउन है, मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरी लाइफ में भी अप एंड डाउन होते होंगे, किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं चलती है, हमें उसको स्मूथ बनाना पड़ता है, तो आपको इससे खुद ही ओवरकम करना है। सेकंड जो मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई है वो है, मतलब कोई ना कोई चीज़ आपकी, मैं नहीं कह रही आपका ब्रेकअप ही हो जाएगा, बट हाँ कहीं ना कहीं आप ये फील करोगे। द वर्ल्ड के कार्ड आया, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड इन अ टैरो डेक। एक टैरो डेक में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, आप लोगों को पता है ये आपके लिए लाया है, स्पेशली आपके लव लाइफ के लिए आया है कि जो बेस्ट होगा आपको वो मिलेगा, गुड टाइम पे चीज़ें मिलेंगी, और यूनिवर्स यहाँ पे है आप लोगों के लिए जो आपको बहुत अच्छी चीज़ें देगा। यूनिवर्स इज विद यू, भगवान आप लोगों के साथ है। अब मैं करियर और फाइनेंसेस में देख लेती हूँ बेसिकली आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। करियर और फाइनेंसेस में रेस्ट 2025 क्या कह रहे हैं पाइल वन के लिए। तो देखो, पेज ऑफ कप्स के अगेन कार्ड आ रहे हैं, भाई कोई ना कोई तो है जो आपको ऑफर लेके आ रहा है और जिसके लिए आप सेटिस्फाई होने वाले हैं। और इधर आपके लिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। जो आपके काम अभी तक नहीं बन रहे थे वो आप देखोगे कि आपके काम बनते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, आप अपने गोल को जरूर हासिल करोगे। बहुत प्यारी रीडिंग आ रही है। जो चीज हमें बेसिकली पहले ये आपको लोग प्लीज माइंड में बैठे, व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड फॉर यू, इन दोनों के बीच में आप लोग कंपैरिजन करना सीखिए, तभी आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं अगर आपके लिए मीन्स जैसे करियर में हम लोग सोचते हैं बाहर जाके शिफ्ट हो जाए, हमें बाहर की मिल जाए, अपनी सिटी से अलग भी है, यही नहीं कह रहा बाहर आप बिल्कुल, सॉरी, आप बिल्कुल फॉरेन में ही चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट ये आप लोगों को ये बोल रहा है कि आपको अपने काम ना बनते हुए ज़रूर अच्छे से नज़र आएंगे। कोई प्रपोजल भी आ सकता है अगर आप वेट कर रहे हैं कि मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो, सब कुछ मतलब करियर में जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल होते हुए नज़र आ रहा है। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं मीन्स अगस्त में ही देख रहे हैं तो हमारा 8-8 पोर्टल आ रहा है, आप उस पर मैनिफेस्ट करिए जो आपके विश है। 369 मैनिफेस्टेशन करिए, जो भी मैनिफेस्टेशन होती है उस पर करिए। व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, बेसिकली मैनिफेस्टेशन को लोगों ने बहुत बना दिया, ऐसे थोड़ी ना यूनिवर्स सब कुछ दे देगा, वैसे थोड़ी ना यूनिवर्स सब कुछ दे देगा। अरे आपके जो मन में है उसको भगवान से बोल के तो देखिए। अब मैं बोलने लग जाऊँ, मैं आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, मुझे सारी टेक्निक्स पता है, तो बैठे बिठाए तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, आप उसके लिए मेहनत तो करो, चीज़ें करो, तो आपकी लाइफ लिटरली करियर में तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये मैं आपको पक्का गारंटी से बोलती हूँ। अगर आपने अपनी लाइफ पे वर्कआउट कर लिया तो आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यूनिवर्स से बोलिए, अपने लिए गोल्स को मेहनत करिए, ऐसा नहीं होगा कि आपके काम बनते हुए नज़र नहीं आएंगे। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है अगर आप लोग कहीं शिफ्ट होना चाह रहे हैं कि लाइक मैं बैंगलोर चला जाऊँ जॉब के लिए या फिर नोएडा चला जाऊँ जॉब के लिए, किधर भी रह रहे हैं तो आपके बेसिकली आपकी जॉब में चेंजेस तो देखने के लिए मिल ही रहे हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि कैसे, मतलब जो भी आपके मन में क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, मैं आप लोगों से बात तो कर नहीं पा रही हूँ, बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कुछ भी आपके मन में चल रहा है, अंदर आपके मन में कुछ भी है, तो मैं उसको उस तक आप कैसे पहुँचोगे, क्या भगवान जी आपको बोलना चाह रहे हैं, क्या एक यूनिवर्स जो ब्रह्मांड में हमारी शक्ति है वो आप लोगों को क्या मैसेज दे रही है। तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट करिए भगवान के ऊपर, तो आप लोगों के लिए वो मैसेज आए कि क्या यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, देखो हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है पहले, और दूसरा रिकवरी का कार्ड आया है। पहली बात तो अपने आसपास हेल्पफुल पीपल रखिए, दूसरी बात है ये कि लोगों की हेल्प करिए जिस तरह आप कर सकते हैं। मैंने कहती अपना पैसा ही लुटाया, आपके पास पैसा नहीं है तो मत करिए, आप उनको अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है,
और आप उनकी बातें सुन सकते हैं, मतलब जिस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं उस तरह से आप लोग हेल्प करिए। दूसरा है रिकवरी। तो यूनिवर्स का एक ये मैसेज आया है कि दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रिकवरी, कि जो भी चीज़ हुई है उनमें आपको रिकवरी देखने के लिए मिलेगी। और मैं रीडिंग में लास्ट तक आपको ये ही बताती हुई आई हूँ कि आपको रिकवरी ज़रूर देखने के लिए मिलेगी अपनी लाइफ में, बस थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आपको पक्का रिकवरी मिलेगी और वो आपको लाने होंगे अपने लिए। बाकी ये हनुमान जी का ईयर है, तो एक हनुमान जी का गाइडेंस तो बनता ही है कि हनुमान जी आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। बहुत प्यारा सा डेक है ये हनुमान जी का, तो मैं इससे जानना चाहती हूँ कि हनुमान जी का एक क्या मैसेज आ रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए। इसमें रेमेडीज़ भी होती हैं, तो मैं आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगी और क्या मैसेज आ रहा है इन द एंड। हाँ देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया है कि हनुमान जी आपको बोल रहा है, मतलब यूनिवर्स आपको बोल रही है कि किसके पास रहिए आप लोग। इस कार्ड को आप देख सकते हैं, तो आ, मैंने आपको ये बोला है कि हेल्पफुल पीपल की मदद करिए। कार्ड में मैसेज भी आया, प्रोटेक्ट द वीक। आप जो भी आपको हमसे वीक लगता है उसको प्रोटेक्ट करिए, ना किसी के बारे में बुरा बोलिए, ना किसी के बारे में बुरा सुनिए। ये सबसे ज़्यादा अच्छी बातें होती हैं। कोई 10 लोग बुराई कर रहे हैं तो आप भी उनमें घुस मत जाइए, क्योंकि जो हम महाभारत देखते देखते बड़े हुए हैं, आई एम हिंदू, तो घर में एग्जाम्पल भी दिया जाता है लाइक द्रौपदी का। तो चीर हरण एक नहीं करा था, लेकिन कृष्ण भगवान ने सबको सजा दी थी। मौन रहने वाला भी, गलत को गलत नहीं कहने वाला भी, यूनिवर्स भगवान उसको सजा देती है। अब मैं पूरा कार्ड का मैसेज आप लोगों को सुना देती हूँ। यूज योर स्ट्रेंथ टू प्रोटेक्ट द वीक। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि अपनी स्ट्रेंथ को यूज करिए कि आप प्रोटेक्ट कर सके वीक लोगों को। ठीक है, और दूसरी बात है, देखो इसका एक रेमेडी मैं बता देती हूँ क्या है ये। लाइटिंग अ घी लैम्प। घी लैम्प मीन्स दिया आपको लाइट करना है। घी हमेशा हमारा प्योर होना चाहिए और वही आपको एक आपको रोशनी दिखाएगा बेसिकली। जो हम डेली हमारे मन में एक होता है, जब भी हम जलाते हैं अपनी विश बोलिए, घी से जलाइए। मतलब बेसिकली आप ज़्यादा भी कुछ नहीं कर सकते। हनुमान जी नहीं बोल रहे हमारा रोज पाठ करो, ये करो, ये कोई भी भगवान नहीं बोलता, लेकिन स्टिल उनका ढंग से पूजा करो, उनकी उनमें ध्यान लगाओ। बहुत अच्छा मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए। इस रीडिंग को क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोलिएगा। मुझसे पर्सनली रीडिंग्स लेनी है, कोर्स बाय करने हैं, या फिर आपको कैंडल हीलिंग लेनी है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। है पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनकी लाइफ में अभी करंट क्या चल रहा है मैं देख लेती हूँ। आप इससे रेजोनेट होते हैं तो भी ठीक है, नहीं होते हैं तो आप दूसरी पाइल पे स्विच कर सकते हैं। तो आपके लिए 2 कार्ड आए हैं। पहली बात तो मैं इस कार्ड को देख के बोल सकती हूँ, मनी वाइज क्या तो आप स्टेबल हैं अभी। जो भी आपने भगवान से मांगा तो आपको मिल गया है, नहीं तो आपके बहुत ज़्यादा मन में है कि मैं मनी वाइज स्टेबल हूँ, इस ईयर में मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल हूँ। तो ये आप लोगों की करंट एनर्जीज है। सेकंड कार्ड जो आपके लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। एक दो मन में बातें चल रही हैं यहाँ पे इधर आपके। पहली बात तो जो आपने चीज़ ग्रो कर ली है इन द टर्म्स ऑफ स्पेशली करियर, तो जो चीज़ आपने ग्रो कर ली है उस पर आपका ध्यान है, या दूसरा भी मन में कुछ प्लानिंग चल रही है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। और बट मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अब ये जो चीज़ इतना बढ़ गई है, पहले वाली चीज़ इस पर आप ऑलरेडी हैं तो उसको और बढ़ाइए। जो चीज़ नहीं है उसको एकदम साइड में रखिए, क्योंकि आपका मन तो जा रहा है, तो मन जो कहता है वो तो सब करते ही हैं, तो आप भी करिए। तो ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ इस टाइम पे। मुझे आपकी यही करंट एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। करियर और फाइनेंसेस में तो लॉट ऑफ थिंकिंग चल रही है, बट हाँ फाइनेंसेस में आपको इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है हम कैसे अपनी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। अगर आपने सोच लिया है तो उस पर काम करिए और आपको आउटपुट ज़रूर दिखेगा। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ 2025 टिल 31 दिसंबर तक आप कभी भी ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लिए क्या लेके आ रहा है 2025। रेस्ट, जितना भी हमारा 2025 बच गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेस्ट की प्लानिंग भी करनी। जो हमारे गोल्स फुलफिल नहीं हुए हैं वो फुलफिल करने हैं, और जो हो गए हैं उनको गॉड को थैंक यू बोलना। तो रेस्ट, ओ माय गॉड, जस्ट वाओ,
तो आप लोगों के लिए 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, क्योंकि अभी मैं आपको बोल रही थी कि जस्ट आप लोग मेहनत करोगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ये एक फैमिली कंप्लीशन का कार्ड है। मैं बता दूँ कि कार्ड क्या क्या बताता है। इमोशन वाइज आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सबसे बढ़िया चीज़ ज़िंदगी में मैंने जो फील करी है, हमारे पास पैसा कम हो पैसा ज़्यादा हो, हमारे करियर स्टेबल हो नहीं हो, हम खूबसूरत हो ना हो, लेकिन हम इमोशन वाइज हमारा मेंटली हमारा दिमाग ना चले, तो वो मुझे आपके इमोशन वाइज आप फुलफिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये फैमिली का कार्ड है। जो लोग हाउस बाय करने का सोच रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। अब ये नहीं आप मेरी रीडिंग देख के हाँ मुझे मिल जाएगा, अरे उसके लिए मेहनत तो कर लो। ठीक है, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, मैं भी वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, मुझे ग्रो करना है तो मैं आप लोगों तक अपने मैसेज पहुँचा रही हूँ, अपने प्रिडिक्शन पहुँचा रही हूँ। मुझे पता है कि भगवान की दुआ से मैं एक टाइम पे ग्रो कर रही होंगी, लेकिन क्या मैं बैठी हुई हूँ? नहीं। तो आप लोग भी ऐसे बैठ के मुझे कंप्लेंट्स मत करना। ठीक है, मैसेज मत डालते रहना मैडम कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, आई एम नॉट अ जादूगरनी। तो आपको फुलफिल होती हुई नज़र आ रही हैं चीज़ें, और मैरिज के लिए सोच रहे हो वो भी नज़र आ रही है। इट्स अ कंप्लीशन कार्ड। फैमिली वाइज देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, सारा विश मैंने बोल रही सब कुछ ही आपको एक साथ मिल जाएगा, नहीं। इस टाइम पे आपके जो विश है मन में, जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे हो, स्पेशली मुझे वो पैसा दिखा रहा है मोस्टली, और यहाँ फिर यहाँ निकल के आया है जो पैसे के अलावा निकाल के आ रहा है वो लव। हेल्थ मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आप हेल्थ के पीछे इतना भाग रहे हो या अपनी बॉडी शॉडी बना रहे हो, ऐसा वर्कआउट कर रहे हो, नो। तो वहाँ पे आपको ये सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है, आप और आपकी फैमिली बहुत अच्छा फील करने वाली है। या घर में ऐसा सोच रहे हो तो इसकी शादी हो, बहन की शादी हो जाए, भाई की शादी हो जाए, चाचा की हो जाए, मामा की हो जाए, जो बहुत टाइम से हो नहीं रही थी, क्या तो रिश्ता तय होते हुए आप लोगों को दिख जाएगा या फिर वो होती हुई नज़र आ जाएगी। सेकेंड इज ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। व्हाट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स? कितनी तेज़ी घोड़ा भाग रहा है, हमारे बहुत अच्छा घोड़े को एक बहुत अच्छा सिंबल बताया गया है। हम पेंटिंग्स भी लगाते हैं वाइट कलर के हॉर्स की चलते हुए की। तो क्या है, आपके सारे काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस चीज़ के लिए भी आप सोच रहे हैं वो आपको काम आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इससे अच्छी तो बात ही क्या हो सकती है। अगर पहली बात ये बता दूँ, जो मास हमारा जो ईयर है ना, वो क्या है बेसिकली बहुत हैवी एनर्जी लेके आया है। ठीक है, आम हिंदू तो हनुमान जी मार्स मंगल रूल कर रहे होते हैं। हनुमान जी की कितनी ज़्यादा एनर्जी है, मतलब सुपर हीरो। मैंने आज तक उनको बचपन से सुपर हीरो ही माना है, और आज से उनसे ऊपर भी कोई नहीं है। तो क्यों नहीं होगी हैवी एनर्जी? भाई होगी, बट उसको राइट डायरेक्शन में आप लोग यूज़ करो तो उसको आप राइट आउटपुट निकाल पाओगे। अगर आप लोगों ने अभी तक जिम स्टार्ट नहीं करी है तो आप जिम स्टार्ट करिए, वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, अपनी एनर्जी को निकालिए। क्योंकि एनर्जी, और फिर देखिए, क्योंकि एनर्जी निकलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और आपको अपनी लाइफ में चेंजेस होते हुए दिख जाएंगे। अब मैं एक एक फैक्टर पे बात करती हूँ, लाइक स्पेशली लव पे। ठीक है, पहले हम लव से चलते हैं। लव लाइफ टिल 2025 तक आप लोगों की कैसी रहने वाली है। ओके, द मून एंड द एम्परर के कार्ड आए। तो पहली बात मैं बता दूं, मे बी आप लोग अभी भी फील कर रहे हैं लव लाइफ में आप सेटिस्फाई नहीं फील करते हो सकते हैं, और आने वाला टाइम भी बहुत सेटिस्फाई नहीं है आप लोगों के लिए। आप थोड़े ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, चिंता में नज़र आ रहे हैं लव लाइफ से रिलेटेड। तो मेरा एक ये सजेशन है, भगवान को जब देना होता है वो राइट टाइम पे हमें दे देता है। आप अपनी पूरी मेहनत करिए, अगर वो आपके लिए सही होगा तो आपको मिल जाएगा। बार बार भगवान अगर आपको कोई चीज़ नहीं देना चाहते उसको प्रेशर नहीं करो, क्योंकि जैसे हम अपने माँ बाप से मांगते हैं वैसे हम भगवान से मांगते हैं। तो भगवान हमें दे देगा, थोड़े टाइम के लिए देगा, दे देगा, लेकिन उसमें नुकसान हमारा ही होगा। जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी उसे लेट गो करने दीजिए, बाकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी आपकी। और ये थोड़ा मे बी आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हो सकते हैं वो इमोशन वाइज हो, इमोशंस उनमें बहुत ज़्यादा हों, बट मैं ये नहीं बोल रही कि आप में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रही कि टोटली ब्रेक होता हुआ मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है आपका रिलेशनशिप, नो नीड टू वरी। बट अगर आपको कोई चीज़ आप लोगों के लिए नहीं बनी है तो उसको लेट गो करना ही मेरे लिए, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता है। जो चीज़ आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है वो चीज़ आपके लिए नहीं। ठीक है,
हमारी लव लाइफ हमेशा शॉर्टेड होनी चाहिए, क्योंकि वो इतना हमें कुछ दे नहीं रही होती, और हमारी वर्किंग लाइफ हमें जितना भी मेहनत करे वो मेहनत करे, तो उसमें हमें मेहनत करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं बोल सकती हूँ, जब न्यू मून और फुल मून होता है तो उसके आसपास आप लोग फील करना कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी मुझे यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप या आपका आप या आपके स्पाउस या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वो इस फील्ड में हो सकते हैं जो भी बहुत क्रिएटिव हो। ठीक है। दूसरी चीज़ द एम्परर के कार्ड आ रहे हैं। एम्परर इज ऑल्सो अ एग्रेसिव एनर्जी। एग्रेसिव, आई डोंट नो, आई डिडंट से दैट कि एग्रेसिव एनर्जी की लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, नो नो। वो चाहते हैं कि मेरी चले या चले, तो थोड़ा ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। बट आप भी मुझे ऐसे फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं कि दोनों में से एक के मन में है, चलाने वाले मुझे कोई नहीं दिख रहे कि हाँ भाई ऐसे मेरी ही चलनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे वो एनर्जी थोड़ा इस चीज़ में आप लोग बैलेंस लेके आइए, बैलेंस लेके आने की क्योंकि ज़रूरत भी है। बाकी मैं देखती हूँ करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेज आ रहा है आपका। करियर एंड फाइनेंसेस फॉर पाइल 2। ओके, देखो यहाँ द डेवल के कार्ड आए हुए हैं, आप लोग देखिए। ठीक है। और सेवन ऑफ शॉर्ट्स के कार्ड हैं। सेवन ऑफ शॉर्ट्स हम लोगों को बताता है नॉट एवरी वन इज़ गुड फॉर यू। लाइक आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो सकते हैं, तो कंपटीशन आप लोगों के लिए बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने गोल से खुद मत भागिए, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी अच्छा नहीं करेंगे तो चीज़ें अच्छी होती हुई नहीं नज़र आएंगी। ठीक है। ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है कि हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करने हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि पीछे वाला मेरे पे वार नहीं कर सकता है। वार वो आपको मार नहीं डालेगा, बट मतलब इतना नहीं सोचना है कि एवरी वन इज़ गुड। बाकी मुझे यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत आप नेगेटिव या ईवल आई वाली चीज़ें दिख रही हैं आपके करियर में। तो आपको जस्ट क्या काम करना है सैटरडे वाले दिन, लाइक मैं कालगा माँ को मान के करती हूँ, जो भी रिचुअल्स फॉलो करती हूँ, नज़र उतारना एंड ऑल। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी क्या करना, बेसिकली कपूर 2 लौंग सबके घर में होती हैं। ठीक है। कपूर और लौंग को, जो फूल वाली लौंग होती है, उसको चला के अपने पूरे घर में घुमाइए। ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ होती है, अपने आप को कोशिश करिए, भगवान का नाम लीजिए, मेडिटेशन करिए, तो नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे थोड़ी जो आपके करियर में है, जो लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, वो दूर आती हुई नज़र आ रही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं करियर में आप बनते हुए नज़र आ रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ ख्याली पुलाव ही पक रहे हैं। तो उन पे काम करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब भी तो करियर में आप लोगों की चीज़ें दिखेंगी, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं दिखेंगी। अब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो हम देखते हैं आपके मन में कुछ भी चल रहा हो सकता है। ये क्या पता मैंने जो भी बातें बोली हो ये एक जनरल रीडिंग है, आप उनसे रिलेट ना कर रहे हो। वैसे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भी किसी भी मैसेज से रिलेट ना करे हों। बट फिर भी जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, तो या फिर रेस्ट ऑफ 2025 के लिए कोई गोल फिक्स होंगे, तो भगवान जी आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, यूनिवर्स ब्रह्मांड है वो आपको क्या बोलना चाह रहा है कि वो आप करिए। 2 कार्ड्स मैंने लिए हैं। फर्स्ट, लुक फॉर अ साइन। इसका मतलब है अगर कोई एंजल नंबर दिखे, या फिर किसी ने आपको से बोला कि अब ये काम हो जाएगा, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ अब ये इस टाइम में ये ऐसे, तो उनकी बात सुनिए, उनकी बात मानिए, आपकी होते हुए दिखेंगे। सेकेंड वन कार इज वेरी गुड, आप देख सकते हैं बिग हैप्पी चेंजेस। चेंजेस इज देयर, चेंजेस से घबराना मत, चेंजेस होंगे, बट वो कैसे चेंजेस हैं ये इंपॉर्टेंट है। हैप्पी चेंजेस, तो आप लोगों के लिए हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। अब दिस इज अ ईयर ऑफ हनुमान जी, वी ऑल नो। तो हनुमान जी का एक मैसेज आप लोगों के लिए क्या है, साथ में इसके गाइडेंस भी होती है। हनुमान जी का डेक है, मन में सोचिए हनुमान जी के बारे में, और हनुमान जी का एक मैसेज क्या आ रहा है जो आपको फॉलो करना है टिल 31 दिसंबर तक। फाइंड सॉल्यूशंस, आप लोगों को अपनी लाइफ में ना सॉल्यूशंस देखने हैं। ठीक है। हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि यू आर सो इंटेलिजेंट। मैं नहीं बोल रही, आपके लिए कार्ड आए हैं। यू आर सो इंटेलिजेंट, तो आप अपनी उस इंटेलिजेंसी को ना सॉल्यूशन फाइंड करने में लगाइए। ठीक है। जैसे कि उन्होंने लंका में अपना दिमाग चलाया था, जाके एक बारी गए थे और तबाही मचाए आए थे, तो वैसे ही आप लोगों को क्या करना है, अपनी जो बुद्धि है उसको राइट डायरेक्शन में लगाइए।
अपने लिए सॉल्यूशन ढूंढिए, और जितना मन करे मेरी ये वीडियो कई बार चालू कीजिए, देखिए, ताकि आपको गाइडेंस मिलती रहे। और इसके लिए रेमेडी आ रही है, अब सुन लीजिए बहुत ध्यान से ये रेमेडी, जो इस डेक में मैसेज के साथ रेमेडी भी होती है, इसलिए मैंने ये लिया है और मैं आपको बता रही हूँ। और आई एम वेरी क्लोज टू हनुमान जी एंड कालका माँ, तो मैं अट्रैक्ट होती हूँ इस साइड में, तो मैंने इसलिए भी ये डेक लिया। कीपिंग ए हनुमान यंत्र एट होम और वर्क प्लेस, हनुमान जी का यंत्र होता है, उसको आप क्या तो वर्क प्लेस पे रखिए, और वर्क प्लेस पे आप कहीं भी घर से ही काम कर रहे हैं तो अपने होम पे भी रख सकते हैं। प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन, अभी हमने देखा कि करियर एंड फाइनेंस में बहुत ज़्यादा लोगों की ईवल आई है, तो हनुमान जी बोल रहे हैं वही मेरी चीज़ है बच्चा, जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और पॉजिटिव वाइब्रेशन देगी। दिस इज़ वेरी वेरी काम मैसेज। तो जय हनुमान जी ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, आपकी जो विश है वो भी लिखिएगा, हनुमान जी ज़रूर उसको सुनेंगे। जिस भी भगवान को आप मानते हो वो ज़रूर उसे सुनेंगे और वो ज़रूर आपकी फुलफिल होगी। आप लोगों को मुझसे पर्सनली पेड रीडिंग्स लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कैंडल हीलिंग बुक करा सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं टैरो कार्ड का, स्विच कोड्स का, और आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। हाय पाइल 3, तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं देखती हूँ, कार्ड जस्ट फ्लिप हो गया, नो नीड टू वरी, अभी मैं शफल करूँगी कि पाइल 3 हमारे किस एनर्जीज में हैं, उनकी अभी क्या एनर्जी है जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं तभी। ओके, नॉट इन अ गुड एनर्जी, लव लाइफ में या कुछ ऐसा लाइफ में हो रहा है आप लोगों के लिए जिससे आप बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, बट ये आप ऑल टाइम इस नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहते। कुछ होते हैं ना, हमारी लाइफ में बुरा हो रहा है, रोते ही रहेंगे तो अच्छा होगा कहाँ से, ठीक है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्या तो मन में बहुत ज़्यादा ऐसे जगलिंग चल रही है, रियल लाइफ में भी कोई आपको हराना चाहता है, आप जानते हो ये करना चाहता है कुछ, तो अभी आप करंट एनर्जीज तो आप लोगों की अच्छी नहीं है, तो सोल तक की रीडिंग हो जाती है इसमें। तो करंट एनर्जीज तो मुझे आप लोगों की अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं, तो सबसे पहले मैं तो यहीं रुक के आप लोगों को करंट एनर्जीज आप लोगों की ठीक करने के लिए बोलती हूँ, जो मैं बोलती ही रहती हूँ कि मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन रामबाण इलाज है, औषधि है, तो आप ज़रूर मेडिटेशन करिए, और जब मेडिटेशन कर रहे हो अपने सांसों पे कंसंट्रेट करिए, ठीक है। और एक चीज़ और, मुझे ये कार्ड देख के बात बोलने का मन कर रहा है, अगर आप इस टाइम पे लड़ाई करेंगे किसी से, करना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको भी रुकना है, ठीक है। एटलीस्ट जिस भी मंथ में देख रहा हूँ उस मंथ तो रुक ही जाइए, फिर आप जाके कोई काम करिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी एनर्जीज नहीं दिखा रही हैं, क्योंकि आप खुद ही इतने नेगेटिव हैं, तो कोई पॉजिटिव आउटकम पे कैसे पहुँचेंगे। तो उन सारी चीज़ों पे आपको वर्क करने का ज़रूरत है। फॉर हार्ट के लिए आप लोग रोज़ क्वार्ट्ज स्टोन पहन सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, जो सेल्फ हीलिंग के लिए भी हो सकता है, हो सकता नहीं है, सॉरी, है ही। अब मैं देख लेती हूँ 31 दिसंबर 2025 तक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं तो चाहती हूँ सबकी लाइफ में पॉजिटिव ही हो, साथ में मेरी लाइफ में भी। तो क्या चेंजेस आ रहे हैं पाइल 3 के लिए। ओके, मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सबसे पहले हम मेजर अरकाना पे जाते हैं अपने, दैट इज द मैजिशियन। यू गाइज आर मैजिशियन, यू नो दैट आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, और आपको ही पता है, बट फिर भी आप नेगेटिव होते रहते हैं, तो भाई मैं उसमें क्या करूँ। जब भगवान ने इतनी अच्छी बहुत प्यारी सी शक्ति आपको दी हुई है कि आप लोग जो चाहें वो कर सकते हैं, फिर आप लोगों को इतना ज़्यादा नेगेटिव होने का क्या मतलब है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बोल दूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है तो आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा। अपने लिए अच्छा बोलिए, अपने लिए अच्छा करिए, आपको अच्छे ही आउटपुट मिलेंगे। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर करियर में बहुत अच्छी जगह पहुंचना चाहते हैं, गोल है, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसका रिजल्ट आने वाला है इन द एंड ऑफ दिसंबर, ये एग्ज़ाम कंप्लीट होकर जैन में रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट इज़ इन योर फेवर, बट क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, राइट डायरेक्शन में अपने निकालना है। सबसे बड़ी बात होती है, देखो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग मेहनत करते रहते हैं, बट हमें लास्ट में आउटपुट नहीं मिल रहा होता है ना,
तो बट यू गाइज आर लकी कि आपको उस मेहनत का आउटपुट तो मिल रहा है, चाहे देर और लेट से सही, क्या पता जल्दी भी मिलता हो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। आई एम नॉट कनेक्टेड विद यू, आई एम नॉट एनालाइज योर कुंडली, आई एम नॉट ओपन योर टैरो कार्ड्स, ठीक है। तो तो मैं ये बोल दूँ कि बट आपके लिए है, अच्छा ही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आने वाले टाइम में रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम इतना बढ़ने वाला है कि आप उस पर लगे हुए हो, और नहीं लग रहे हो तो लगो। कब लगोगे? ये भी गवा दोगे क्या महीना? मत मत इसको वेस्ट करो। ये चीज़ें नेगेटिव भी दे रहा है तो पॉजिटिव भी दे रहा है भाई। हनुमान जी का मंथ है, मंगल इसको रूल कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चीज़ें भी देंगे। बट अपना वो दिमाग है, जो दिमाग में अंदर सब कुछ चल रहा है, और जो आप एक्साइटमेंट फील कर रहे हो, उसको राइट डायरेक्शन में लगाइए, उसको रॉन्ग डायरेक्शन में मत लेके जाइए। नेक्स्ट आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। देखो, ये 6 ऑफ कप्स के कार्ड क्या बता रहे हैं? पास्ट में से कोई आ सकता है, ठीक है, और कुछ आपको साथ में पास्ट के बारे में, आप बहुत अपना पास्ट मिस करते हुए दिखा रहे हैं। पास्ट में मत रहिए। देखो, जो हो गया हो गया, अभी में जियो और आने वाली लाइफ में जियो। जो हो गया वो सो हो गया है। तो या फिर कोई हेल्प भी किसी पास पर्सन से, या कोई हेल्प छूट गया हो, तो वो भी मुझे यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। अब मैं लव और करियर के बारे में आप लोगों के लिए देख लेती हूँ कि 31 दिसंबर तक क्या चेंजेस आ रहे हैं, लव लाइफ में क्या आ रहा है। लव लाइफ बाय 3, लव लाइफ बाय 3, लव लाइफ, ठीक है, दोनों साथ में ही देख लेते हैं कार्ड। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड हैं। आप लोग मुझे रेडी दिखा रहे हैं कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रिलेशनशिप में जाना है, मुझे मैरिज करनी है। ये थॉट आपके मुझे माइंड में आते हुए दिखा रहा है, बट यू डोंट हैव प्रपोजल्स, ठीक है। मतलब जो चाह रहे हो वहाँ ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है थोड़े टाइम के लिए। मतलब एकदम जो माइंड में चाह रहे हो वो एग्जैक्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बट द चैरियट के कार्ड आ रहे हैं। थोड़ी सिचुएशन ब्लैक एंड वाइट रहेगी, बट यू स्टिल योर योर सिचुएशन इज यू इन योर कंट्रोल। आपकी सिचुएशन आपके कंट्रोल में यहाँ पे रहेगी, तो उसको आपको राइट डायरेक्शन में यूज़ करना है। उसको आपको कैसे डायरेक्शन में यूज़ करना है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको अपनी लव लाइफ को कैसे यूज़ करना है। बट सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में होती हुई नज़र आ रही है। घूमते फिरते भी नज़र आ रही हूँ मुझे बाहर, कहीं यहाँ से बाहर, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग रहने वाले हो। करियर एंड फाइनेंसेस में देख लेती हूँ आपके लोगों के लिए क्या आ रहा है। करियर एंड फाइनेंसेस फॉर पायल 3। देखो, अगर किसी से पार्टनरशिप करना चाहते हो तो करिए, पार्टनरशिप होती हुई नज़र आ रही है। लव मतलब जो आपके पार्टनर हैं वो आपके करियर में हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है वो करते हैं तो और ज़्यादा अच्छी तरह करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट देखो, द टावर के कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए। बहुत जल्दी डिसीजन मत लीजिएगा। एक तो मैं ये बोल रही हूँ, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आप एंड तक पहुंच जाओगे, और एंड से मुझे मतलब ये होता है ना 99.9% काम हो जाएगा, बट थोड़ा सा वो काम रुक जाएगा आपका कंप्लीशन के लिए। तो इसके लिए क्या है, अपना प्रॉपर बना के चलिए। अब आप देखो, प्रिडिक्शन देखने का यही मतलब है, जो चीज़ होंगी वो होंगी। क्या पता आप इसको रोक लो, पूरा कंप्लीटली नहीं रोक पाओगे लेकिन बहुत हद तक रोक लो। कि जो ये डिलेज दिखा रहा है, रुकने का काम दिखा रहा है आपका, वो डिले सिर्फ एक दिन का हो, ये हम कर सकते हैं, ये वाली थिंग हमारे कंट्रोल में। लेकिन हम डिलेज होने से नहीं रोक सकते हैं। वो आ गया तो आ गया, तो जो भगवान ने हमारे लिए लिख दिया वो होना ही है। बाकी करियर में इतना वो नहीं आएगा, और थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना है कि प्रॉपर काम करिए। और अगर आपको लगता है हाँ ऐसा ही आपके साथ होता है कि आप एंड तक पहुंच जाओ तो बट चीज़ें एग्जीक्यूट होने में टाइम लग जाता है, तो उस पर आप लोगों को ध्यान देना है। अब आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो हम देख लेते हैं, या फिर आपके सारे गोल जो मैंने देखे हैं उनको फुलफ़िल कैसे हम लोग करें साथ में मिलके। तो आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है, ये मैं देख लेती हूँ। फर्स्ट कार्ड, द सेकंड कार्ड, ट्रस्ट, मुझे ट्रस्ट दिख रहा है। एंड सेकंड, गेट गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखो, मैंने अभी आपको बोला था, सी
गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है, एग्जीक्यूट करना है, नहीं तो आप बहुत ऊपर जाके फिर से गिर सकते हो अपने करियर में, तो वो आपको नहीं होने देना है। और ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, जो राइट टाइम पे चीज़ें होंगी वो आपको मिल जाएंगी। भगवान से किसी भी चीज़ के लिए बहुत फोर्सफुली ज़िद नहीं करनी है, वो तो आपको दे देंगे क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। बट वो चीज़ें फिर हमें दुख होगा, फिर हमें दर्द होगा, वो चीज़ें हम लोग ठीक तरह से फुलफ़िल अपनी लाइफ में नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है कि आप ये सारी चीज़ें ना करिए। यूनिवर्स पे, भगवान पे, जिस भी रिलीजियस पे आप हैं, ट्रस्ट रखिए और आगे बढ़ते हुए चले जाइए। ये भगवान का मैसेज है। अब हम एक मार्च के ईयर में हैं, तो मैं आपको ये बोलने लगी, डू योगा, डू जिम, ठीक है? कुछ भी नहीं तो रनिंग करिए, जो इतनी हैवी एनर्जीज हैं वो निकलें। अब एक मैसेज क्या आ रहा है हनुमान जी के डेक से आप लोगों के लिए। इसमें मैसेज के साथ साथ हनुमान जी रेमेडीज़ भी कुछ शेयर करते होते हैं, तो मैं देख लेती हूँ। हनुमान जी, वन मैसेज फॉर यू एंड गाइडेंस। फाइंड सॉल्यूशन। ये पाइल 2 के लिए भी आया था, इसलिए मैंने जस्ट 2 कार्ड निकाल लिए हैं आप लोग के लिए। यू गाइज आर लकी। फाइंड सॉल्यूशन और सेल्फ डिसिप्लिन के कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए। सॉल्यूशन फाइंड करिए खुद, जो आप गाइज आर इंटेलिजेंट, आपको पता है आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो तो करिए। सेल्फ डिसिप्लिन, पहले अपने अंदर तो डिसिप्लिन लाइए, चीज़ें प्रॉपर करिए आप कि अब मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये नहीं कि खाने के टाइम पे सो रहा हूँ, सोने के टाइम पे पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के टाइम पे पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। तो ये सब कुछ नहीं करना है आप लोगों को। ये आप लोगों को देखो, 2 रेमेडीज़ आई हैं आप लोगों के लिए। कीपिंग ए हनुमान यंत्र एट योर होम, हनुमान यंत्र रखना है आपको अपने घर में। और दूसरा है, ऑफर अ रेड फ्लोवर टू लॉर्ड हनुमान। डेली भी कर सकते हैं बट ट्यूसडे को तो कंपलसरी है। करिए, आपको अपनी लाइफ में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये मैसेज हनुमान जी ही दे रहे हैं। अगर आप मानो, मेरा तो यही है, ये हनुमान जी मैसेज दे रहे हैं, ना मानो तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, मानो तो दे रहे हैं। और आप लोगों को मुझसे पर्सनली पेड कंसल्टेंसी लेनी है तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। आप लोग मुझसे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने लिए हीलिंग्स बुक करा सकते हैं और अपने लिए गाइडेंस मैसेज ले सकते हैं, कोई भी कोर्स सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।